दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे जीवन ने संघर्ष करते हुए कई मास एक्सटेंशन को झेलते हुए भी हार नहीं मानी और बार बार फलता फूलता रहा। अब आगे हम डायनासोर के अंत और इंसान के जन्म के सफर को अनुभव करेंगे। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं जिसके चलते धरती से कई अहम प्रजातियां खत्म हुई, लेकिन समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर जमीन पर आ गए, जिसमें से कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में और कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे। धरती पर रहने वाले जीवों ने स्वयं को विकसित करते हुए खुद को धरती पर रहने योग्य बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे, जिसमें सबसे पहले जन्म हुआ छोटे छोटे डायनासोर्स का। डायनासोर बहुत तेज भागते थे। जैसे समय बीतता गया इनका आकार बड़ा होता गया और ये आकार में बहुत ही विशाल हो गए। लेकिन ये डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ के पत्ते खाते थे। इन डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर लंबे पंख वाले पक्षी जैसे जीवों का भी जन्म हुआ था। सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर का जन्म हुआ। ये वो जीव थे जो दूसरे जीवों को खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्ट्रॉइड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज लगभग 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। इस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली रोशनी धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई और इस वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और पूरी पृथ्वी एक बार फिर से बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। और जो डायनासोर बच भी गए वो सभी भूख से मारे गए, क्योंकि इस विनाश की वजह से धरती पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की करीब 95% प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स ये स्तनधारी जीव थे जिन्होंने खुद को इस विनाश से बचा लिया। भयंकर गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर ही रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने धरती पे बचा लगभग सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े विनाश के बाद अब धरती का मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगा और जो 5% जीव बच गए उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया। सूर्य की गर्मी से बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी, जिससे फिर से पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हुआ। पृथ्वी की सतह पर अब पेड़ पौधों का विकास होने लगा और फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आया। लेकिन इस बार बड़े बड़े विशाल जीवों का नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। सभी जानवरों के साथ मनुष्य के पूर्वज यानी आदि मानव का भी जन्म हुआ। ये वो समय था जब आदि मानव को रहन सहन, बोलचाल, किसी भी चीज की जानकारी नहीं। आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से पृथ्वी के पूर्व इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ,
जो वहाँ के मौसमी हवाओं के लिए अवरुद्ध बन के खड़ी हो गई, जिस वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई, जिससे पेड़ खत्म होने लगे। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि हमारे पूर्वजों का निवास यही इस दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में था, जिन्हें द ग्रेट एप्स यानी पेरुला पिथिकस के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे पे नहीं जा पाते थे। कभी कभी ये अपने दोनों पैरों से डाल पे चलते भी थे। दो पैरों पे चलना इन्हीं एप्स की खोज थी। इनकी शुरुआत जमीन पे नहीं बल्कि पेड़ों पे हुई। यहाँ पर इन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था और आगे चलकर ये जगह वातावरण के हिसाब से कुछ चिंपैंजी और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए, तो कुछ मनुष्य और बंदर बने। दक्षिण अफ्रीका के जंगल सूखने से अब इन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा था और खाने की तलाश में अब एप्स पेड़ों से उतरकर पहली बार जमीन पर आए और ये थे आर्डिपिथिकस रामिडस, यानी हमारे वो पूर्वज जिन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा। इनकी लंबाई 4 फीट जितनी और दिमाग संतरे जितना बड़ा था। ये हमारे वो प्रथम पूर्वज थे जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये जीव सीधे चलने में सक्षम थे, जिससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी। साथ ही अब ये दूर तक नजर रख सकते थे। इसके बाद आए होमो हेबिलिस। समय के साथ काफी बदलाव हुए और हमारे पूर्वजों के दिमाग का आकार काफी बड़ा हो गया, जिन्होंने अब पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा, जिससे अब वो ऐसे मुश्किल काम को आसानी से कर लेते थे जो पहले नहीं कर पाते थे। साथ ही पत्थरों के इस्तेमाल ने इनके हाथों की उंगलियों को और भी मजबूत बनाया। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब झुंड में शिकार करने लगे, जो कहलाए होमो इरेक्टस। ये बाकी जीवों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही पहली बार आग की खोज की और इसका इस्तेमाल करना सीखा, जिससे अब ये कच्चे मांस की जगह उन्हें पकाकर खाने लगे। साथ ही खुद को अन्य जीवों से सुरक्षित रखने के लिए भी आग का इस्तेमाल करना भी सीख गए, जिससे अब इनकी ऊर्जा दिमाग को तेजी से विकसित करने में खर्च होने लगी और अब ये परिवार बनाकर रहने लगे। करीब 2 लाख वर्ष पहले आदि मानव जब झुंड में रहने लगे तो उन्हें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत महसूस होने लगी। शुरू में आदि मानव खतरों के लिए संकेतों का इशारा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शिकार का चित्र गुफाओं में बनाने लगे और अलग अलग चीजों को एक कॉमन नाम देने लगे, जिससे वही नाम सभी लोगों ने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे अलग अलग शब्द बने और इन्हीं अलग अलग शब्दों से भाषा बनी और इस तरह आखिरी विकास क्रम के बाद होमो सेपियंस यानी हम आज के मानव बने। 1 लाख वर्ष पहले अब इंसान कहीं भी आ जा सकते थे, हम बात कर सकते थे, हम आग को काबू में रख सकते थे, साथ ही शिकार और दूर तक सफर करने के लिए सक्षम हथियार और औजार भी थे। लेकिन एक बार फिर से कॉन्टिनेंट खिसकने से अफ्रीका और यूरेशिया फिर से जुड़ के एक महाद्वीप बना, जिसे इंसान एक जगह से दूसरे जगह स्थलांतर करने लगे और देखते ही देखते इंसान पूरे महाद्वीप पे फैल गए और इस तरह जगह, वक्त और वातावरण के हिसाब से हमारे शारीरिक बनावट में बदलाव आए। इंसान अब लकड़ी और घास के बने घरों में, बस्तियों में रहने लगे। उन्होंने हाथ गाड़ी का निर्माण किया और खेती करना भी शुरू किया। इस समय मानव ने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया था। पत्तों के कपड़ों की जगह उन्होंने दूसरी चीजों के कपड़े बनाए। इंसानों ने निरंतर अपने जीवन को बेहतर करने के लिए नए नए तरह के आविष्कार किए और अलग अलग चीजें बनाई। अपने काम को और आसान बनाने के लिए इंसानों ने मशीन का निर्माण किया, जिससे उनका काम अब काफी आसान हो गया। जैसे जैसे पृथ्वी पर विकास होता रहा, वैसे वैसे इंसानों में भी बदलाव आते रहे। हर क्षेत्र में विकास होने से पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल गया। जहाँ पहले पृथ्वी पर जंगल,
पेड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं था। वहीं आज पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें बनी हुई हैं और पृथ्वी पे इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह इंसान और उसकी जिज्ञासा है। वर्तमान समय में हमारी धरती 6वें मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ रही है। जंगलों व समुद्रों में किए जा रहे मानवों के घुसपैठ और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल जीवों और पौधों कई हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साथ ही पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर वॉर और राइजिंग सी टेम्परेचर की वजह से आने वाले केवल 200 से 300 सालों में ही हमारी पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन जैसी घटना होने का खतरा पैदा हो गया। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम भी अन्य जीवों की तरह इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।